1915 से 16 में होम रूल लीग आरंभ की गई थी किसके द्वारा? तो एनी बेसेंट और तिलक द्वारा। 1915-16 में होम रूल लीग आरंभ हुआ था। 1915-16 में क्या हुआ था? होम रूल लीग आरंभ हुआ था। 1915-16 में होम रूल लीग स्थापना हुआ था। 2 होम रूल लीग स्थापना की गई थी, तिलक द्वारा और एनी बेसेंट द्वारा। तिलक द्वारा और एनी बेसेंट द्वारा 2 होम रूल लीग स्थापना की गई थी। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। किसके नेतृत्व में? तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। पहला तिलक के पूना होम रूल लीग किया गया था। दूसरा मद्रास एनी होम रूल लीग आरंभ की गई थी। तिलक और एनी बेसेंट ने 2 लीग आरंभ की गई थी। कब? 1915 से 16 में। ठीक है, 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज बोए गए थे, अंततः देश का विभाजन कराया, वह कौन है? तो विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र व स्थानों का आरक्षण था। विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण था, जिस कारण ये राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज बोए थे, अंततः देश का विभाजन हो गया। विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र था। 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। अभिनव भारत, जिसे इनोवेशन इंडिया कहा जाता है, नाम के अंग्रेजी से विरोधी संगठन की स्थापना किसने किया था? इनोवेशन तो ये किया था बी.डी. सावरकर ने। ठीक है, किसने किया था? बी.डी. सावरकर ने। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन स्थापना किया था। अभिनव भारत अंग्रेज विरोधी संगठन स्थापना किया गया था बी.डी. सावरकर द्वारा। बी.डी. सावरकर द्वारा अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? बी.डी. सावरकर द्वारा, जिसको इनोवेशन इंडिया कहा जाता है। ठीक है, इनोवेशन इंडिया यानी अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की गई थी बी.डी. सावरकर द्वारा। ओके, बी.डी. सावरकर ने कौन सा संगठन बनाया था? तो अभिनव भारत। बी.डी. सावरकर ने क्या बनाया था? अभिनव भारत संगठन बनाया था। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? एनी बेसेंट ने कहा था। एनी बेसेंट ने कहा था हिंदू मुस्लिम एकता का दूत। एनी बेसेंट ने कहा था। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? तो लाला लाजपत राय बना था। ठीक है, ये त्रिगुट में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो लाला लाजपत राय बने थे। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां था। ठीक है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां था और सलीमुल्लाह इसकी स्थापना किया था। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ये इसके संस्थापक थे। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। कामाटा गारू क्या है? कामाटा मारू ये कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज है। ठीक है, कामाटा मारू क्या है? एक कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज है। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज का नाम क्या है? कामाटा। ठीक है, कमागा टागा। ठीक है, कामागाटा मारू जो ये कनाडा की यात्रा पर निकला जहाज है, कामागाटा मारू। कांग्रेस का प्रार्थना याचना की नीति अंततः समाप्त हो गई। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्ति हो गई। किस कारण?
बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की अंततः समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशलिस्ट थे। भिकाजी कामा। श्यामजी कृष्ण वर्मा इनका जनरल का नाम क्या है? इंडियन सोशलॉजिस्ट था। श्यामजी कृष्ण वर्मा कौन से जनरल के थे? इंडियन सोशलॉजिस्ट थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा किसके जनरल थे? तो इंडियन सोशलॉजिस्ट के थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा किसके जनरल थे? इंडियन सोशलॉजिस्ट के थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा किसके जनरल थे? इंडियन सोशलॉजिस्ट के थे। भिकाजी कामा किसके सोशलॉजिस्ट थे? द तलवार के। भिकाजी कामा किसके सोशलॉजिस्ट थे? द तलवार के। भिकाजी कामा द तलवार के सोशलॉजिस्ट थे। भिकाजी कामा किसके जनरल थे? द तलवार के। भिकाजी कामा किसके जनरल थे? द तलवार के। द तलवार के। भिकाजी कामा किसके जनरल थे? द तलवार के। श्यामजी कृष्ण वर्मा किसके जनरल थे? इंडियन सोशलॉजिस्ट के। श्यामजी कृष्ण वर्मा किसके जनरल थे? इंडियन सोशलॉजिस्ट के। भिकाजी कामा किसके जनरल थे? द तलवार के। भिकाजी कामा किसके जनरल थे? द तलवार के। एनी बेसेंट किसके जनरल थे? कॉमनवेल्थ के। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ के जनरल थे। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ के जनरल थे। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ के जनरल थे। अरविंदो घोष वंदे मातरम के जनरल थे। अरविंदो घोष वंदे मातरम के जनरल थे। अरविंदो घोष वंदे मातरम के जनरल थे। ठीक है, घटनाओं का सही क्रम बताना है। देखिए, सबसे पहले कमाटागारू हुआ गया था जहाज। ठीक है, फिर गया था महात्मा गांधी भारत में आए। ठीक है, फिर उसके बाद तिलक का होम रूल लीग बना। ठीक है, ये सही क्रम है। कमाटागारू जहाज गया कनाडा की यात्रा पर। ठीक है, फिर महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ। कमाटागारू का जहाज गया, फिर महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ, फिर तिलक का होम रूल लीग हुआ 1516 में। ठीक है, 1516 में फिर तिलक का होम रूल लीग हुआ। सूरत की फूट 1907 में हुआ था। के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? तो गर्म दलों के हाथ में आ गई कि नरम दलों? तो नरम दलों के हाथ में आ गई थी। सूरत फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? तो नरम दलों के हाथ में आ गई थी। किसके हाथ में आ गई थी सूरत फूट के बाद? जो 1907 में हुआ था, तो नरम दलों के हाथ में आ गई थी। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंदो घोष का। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंदो घोष का। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंदो घोष का। राजनीतिक स्वतंत्रता पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट, ठीक है, राष्ट्र की क्या है? प्राणवायु है। यह कथन किसका है? अरविंदो घोष का है। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह किसके हाथ में? उग्रवादियों के हाथ में से हट करके नरम पत्तियों के दल में सूरत विभाजन के बाद 1907 में आ गया। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, ये किसने कहा था? अरविंदो घोष ने। अरविंदो घोष ने क्या कहा था? राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। अरविंदो घोष ने क्या कहा था? राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। यह कथन किसका है? अरविंदो घोष का। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? बंगाल विभाजन के लागू होने के दिन। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। ठीक है, 15 अक्टूबर 1905 को मनाया गया होगा। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनी थी? 1917 में बनी थी। कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी 1917 को। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? 1917 में। कांग्रेस 1917 में बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में।
अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला तो एनी बेसेंट थी, तो भारतीय सरोजिनी नायडू थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। अब भारतीय महिला में सरोजिनी नायडू हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ए है, ठीक है, 1908 में। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? प्रफुल्ल चाकी और उधम सिंह द्वारा, 1908 में, ठीक है। किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 को। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन ख़त्म किया था। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन ख़त्म किया था। लॉर्ड कर्जन लागू किया था। अलीपुर बम कांड में अरविंदो घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो 78 का डी है, ठीक है, CR दास ने। अलीपुर का बम कांड जो हुआ था, अरविंदो घोष का बचाव किसने किया था? CR दास ने। CR दास ने। अलीपुर बम कांड हुआ था जो अरविंदो घोष का बचाव किस वकील ने किया था? CR दास ने। CR दास ने किसे बचाया था? अरविंदो घोष को। CR दास ने किसको बचाया था? अरविंदो घोष को। CR दास ने किसको बचाया था? अरविंदो घोष को। क्यों बचाया था? अलीपुर में बम कांड से अरविंदो घोष को बचाया था आप वकील बन करके। 1916 मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो एनी बेसेंट ने करवाया था। 1916 मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो लखनऊ समझौता हुआ था, 1916 में एनी बेसेंट ने करवाया था। किस निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ को आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो 80 का डी है, अंबिका चरण मजूमदार है, ठीक है। AC मजूमदार कहा जाता है जिसको। लखनऊ अधिवेशन 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो लखनऊ अधिवेशन किया था मजूमदार ने 1916 में। लखनऊ अधिवेशन किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 में। 1916 में लखनऊ अधिवेशन किसने किया था? AC मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने। 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में किए थे, ठीक है। 1917 में एनी बेसेंट बनी कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार ने किया था लखनऊ अधिवेशन। अब अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ में अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किया था। ओके। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस दिन क्या हुआ था? आधिकारिक रूप से बंगाल विभाजन लागू हुआ था 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को किस लिए प्रसिद्ध है? इस दिन आधिकारिक रूप से भंग लागू हुआ था, यानी बंगाल विभाजन लागू हुआ था इस दिन, यानी 16 अक्टूबर 1905 को भंग विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 का। 16 अक्टूबर 1905 को किस लिए प्रसिद्ध है? तो भंग लागू हुआ था 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को इस दिन आधिकारिक रूप से, ठीक है। 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस के बीच समझौता कराया था किसने? एनी बेसेंट ने।